वाह, आज तो आनंद जी बहुत बड़ा सा टीका लगा कर आए हैं, क्या बात है। हमारे मंदिर तोड़कर अगर कहीं भी मस्जिद बनाए गए हैं और वो प्रूफ होता है तो वहाँ मंदिर ही होना चाहिए। शिव सैनिकों ने बाबरी तोड़ी थी, 10 बार मौका मिलेगा। चुनावों के बाद आपको क्या हो गया है, ये क्या कर रहे हैं आप? 10 बार मौका मिलेगा तो 10 बार बाबरी जैसे को गिरा डालूंगा। आपने आज ऐसे रंग बदला है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है। दोस्तों, अगर आपके पूर्वजों ने, आपके पुरखों ने कुछ इज्जत कमाई है, अपना एक आइडियोलॉजी सेट किया है, अपनी एक विचारधारा सेट किया है, ये जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाएगी। और वही पीढ़ी अगर उस विचारधारा को छोड़ के कोई और विचारधारा अपना ले तो वो चोट बहुत ही खतरनाक होता है, और वो इंसान दुनिया में अगर ना हो तो उनकी आत्मा को बहुत चोट पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, याद करिए स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, जिन्होंने क्या कहा था, जरूरत पड़ी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन उनके जो अगली पीढ़ी है उस विचारधारा को छोड़ करके कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल हो गए, और हिंदू बोलने से भी उनको डर लगता था, हिंदू कहने में उनको डर लगता था। शायद उसी का रिजल्ट है चुनाव में उनकी इतनी बुरी हालत हो गई। अब ये बुरी हालत होने के बाद उनको ये एहसास हो गया कि शायद ये चीज बहुत बड़ी भूल थी। बार बार बताना पड़ रहा है कि हम वही हिंदू हैं जो श्री बाला साहब ठाकरे ने उस सपना देखा था। दोस्तों, अभी आपने थोड़ा सा डिबेट देखा है, आप पूरा डिबेट देखिए, वीडियो बहुत ही जबरदस्त है। आप वीडियो पूरा देखिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। आनंद दुबे जी, अभी भी आप इस बात पर विश्वास रखते हैं? आप लोगों ने कहा था सावरकर को लेकर अब बहुत क्लियर हो गया है मामला। नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले चैलेंज किया था कि वीर सावरकर के बारे में देखिए कुछ दिनों में क्या होता है, और राहुल गांधी आज संविधान की कॉपी बताकर और ये कहते हैं कि इसमें सावरकर की बातें हैं क्या, इसमें मारकाट की बातें हैं क्या, बताइए। रूबिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। आपको, आपके सभी देशवासियों को, सभी दर्शकों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे आनंद जी, संविधान है और ये पूरा भरा हुआ है। अरे आनंद जी, बस उससे पहले कि आप शुरू करें, बस एक लाइन वो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वो नाम ऊपर चला गया। उन्होंने कहा अरे वाह, आज तो आनंद जी बहुत बड़ा सा टीका लगा कर आए हैं, क्या बात है। रूबिका जी, ऐसा है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं, इसका मुझे गर्व है। मैं हिंदू हूं, इसका मुझे गर्व है। और सबसे बड़ा मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूं। पहले मैं देश में भारतीय हूं, फिर अपने धर्म से हिंदू हूं, और फिर अपने जाति में ब्राह्मण हूं। अगर ब्राह्मणों को कोई गलत कह रहा है, भला बुरा कह रहा है, तो उसकी सोच और उसकी विवेक बुद्धि पर छोड़ता हूं। शायद उसकी संस्कृति सभ्यता ऐसी होगी कि वो ब्राह्मणों को कोसे, गाली दे, वो उसके विवेक बुद्धि पे, मैं उसको क्षमा करता हूं, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा क्षमा करते हैं। हम चाणक्य के वंशज हैं, जिन्होंने देश की अखंडता और एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। देखिए, विषय ये है कि संविधान दिवस है। मैं थोड़ा अलग टाइप लेता हूँ रूबिका जी, जानना चाहती हूँ इस पे। मैं बेबाकी से अपनी बात रखता हूँ। मुझे इस फास्टेस्ट असर्शन पे कितना क्या उनके मन में क्या चल रहा है? ठीक है, अब वो जवाब देंगे। पहले आनंद दुबे जी मन में क्या चल रहा है? पहले आनंद दुबे जी अपनी बात फिनिश कर दे, पहले ओपनिंग अपनी बात कह दे, फिर हाँ। दूसरा रूबिका जी, दूसरा, हमारे मंदिर तोड़कर अगर कहीं भी मस्जिद बनाए गए हैं और वो प्रूफ होता है तो वहां मंदिर ही होना चाहिए। मैं एक नहीं 10 बार इसके लिए गौरवान्वित महसूस होऊंगा कि हमारे शिव सैनिकों ने बाबरी तोड़ी थी। एक नहीं 10 बार। अपनी नब्ज चेक कीजिए। 10 बार मौका मिलेगा। चुनावों के बाद आपको क्या हो गया है, ये क्या कर रहे हैं? पूरा बदल गया बंदा। एक नहीं 10 बार मौका मिलेगा तो 10 बार बाबरी जैसे को गिरा डालूंगा, चाहे मुझे फांसी पे लटका देना है? अब आता हूं आपके विषय संविधान पे। ये क्या हुआ है आपको विवेक जी? अरे शांत रहिए अजय भाई, अभी शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। रूबिका जी, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष के नेता हैं। संविधान दिवस मनाया जा रहा है संसद भवन में। प्रधानमंत्री जी हैं, लोकसभा अध्यक्ष है, राष्ट्रपति महोदय हैं। राहुल गांधी जी को भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए था। ये आनंद दुबे का स्टैंड है। राहुल गांधी जी व्यक्ति नहीं है, राहुल गांधी जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। उनको भी अगर आप साथ में लेके चलते तो आप और महान होते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां फेल हो जाते हैं, जैसे वो सोचते हैं कि यह देश विपक्ष मुक्त चाहिए। ये जो दर्शक दीर्घा है, यहाँ विपक्ष बैठे, यही प्रधानमंत्री जी कहा कि वो दर्शक दीर्घा में हमारे प्रधानमंत्री जी से। आनंद जी, आपने वो तस्वीरें देखी है कि नहीं? हमारे प्रधानमंत्री जी से वैचारिक मतभेद हैं। अरे भाई, कांग्रेस अध्यक्ष के बिल्कुल बगल में राहुल गांधी खड़े थे। कहा आपने कौन से वाले राहुल गांधी को देख लिया?
नहीं, आज जो तस्वीरें आई उसमें राहुल गांधी कहाँ हैं? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको दिखे क्यों नहीं राहुल गांधी? महाराष्ट्र के चुनावों के बाद आनंद जी कुछ बेहद गड़बड़ हुआ है, आप बता नहीं पा रहे। अरे भाई आज की बात कर रहा रही हूँ भाई, प्लीज वो तस्वीरें दिखाइए आनंद जी। तो राहुल, आप आनंद जी पहले तस्वीरें देख लीजिए। राहुल गांधी बिल्कुल बगल में खड़े हैं, वो अजय आलोक और आनंद दुबे राष्ट्रपति महोदया का अभिनंदन भी नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया का अभिनंदन भी नहीं कर रहे हैं साहबजादे, क्योंकि दलित आदिवासी महिला का अभिनंदन कैसे करेंगे? नेता प्रतिपक्ष हैं। आपने राम मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति महोदय को कितना सम्मानित किया। सर आप इधर उधर गोल पोस्ट मत चेंज अरे आज सावरकर के बारे में जो ज्ञान दिया उसमें बताइए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी अगर अपनी एकता अखंडता की बात कर रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो उसको भी आपको सुनना होगा। ये देश एक पार्टी या एक विचारधारा से नहीं चल सकता। आपको सबको लेके चलना होगा। यही तो राहुल गांधी में आप अपने दोनों पैर को दो किश्तियों में रख रहे हैं। अभी आपने कहा कि बाबरी गिराएंगे, मैं शिव सैनिक हूं, फांसी पर लटक जाऊंगा। वो तहसीन पूनावाला कांग्रेस के नेता तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस की आइडियोलॉजी को एकदम घोल के पी चुके हैं। ठीक है, अब उनसे जरा पूछ लेती हूँ, और मैं ये भी आपसे चैलेंज कर लेती हूँ कि ये बात जाकर आप कांग्रेस को कह दीजिए, वीर सावरकर की जय आप बुलवा दीजिए, बाबरी मस्जिद पर कुछ बुलवा दीजिए। आप कभी इधर कभी उधर दो किश्तियों में पैर नहीं रखेंगे सर, यही आलम होगा जो अभी आपके साथ हुआ है। मैं रूबिका जी शिवसेना, एक मिनट रूबिका जी 5 सेकंड। हाँ? मैं शिवसेना का कार्यकर्ता हूँ, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी रखूंगा। हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी ने जो हमें सिखाया है, मैं उसी पे बात करूंगा। हम एक गठबंधन में हैं, वो अलग पार्टी है। हिंदू हृदय सम्राट चुनाव के पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? गर्व रहेगा कि हमारी चुनौती दी हिंदू हृदय सम्राट बोल रहे चुनाव के पहले रहेगा, तब तक नहीं निकला नहीं धनुष से। आज हिंदू हृदय सम्राट निकलने लगा। हिंदू पार्टी होने के बाद भी बीजेपी के नेताओं ने हमारे हमारी चलती सरकार गिराई। एक नाथ जो उन्होंने हमारे साथ किया ना, एक नाथ शिंदे देखो मुख्यमंत्री बनने के लिए कैसे आपको धोखा दे रहे हैं। ये सबक लो, सीखो। आप कोई दूध के धुले नहीं हो। आप अगर विवेक बुद्धि से काम करते नहीं होता। इसके सबसे बड़े दोषी अजय आलोक की पार्टी है, और अजय आलोक की पार्टी चाहता हूं कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू आचार्य, हमारे स्वामी को गिरफ्तार किया गया, आपने क्या किया? एक देश होने के नाते क्या किया? आपकी विदेश कूटनीति कहां है? आपकी डिप्लोमेसी कहां है? केवल टीवी पर बैठ के झूठ बोलना, प्रपंच करना, यही आपका हिंदुत्व है। घर में रहिए 5 साल अभी चलेगा ना। अभी आप 5 साल घर में रहिए, मातोश्री में बाहर निकलने लायक नहीं है। तो अपने घर में ही है। ये भारत हमारा घर है, ये राज्य हमारा घर है। हम तो अपने घर में आपके तरस आती, आपके सोच और विवेक बुद्धि पर तरस आती है। आनंद जी रुकिए ना, आपने आज ऐसे रंग बदला है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है। आप कल कुछ ये शब्द आपके मुंह से महाराष्ट्र चुनाव से पहले निकल ही नहीं रहे थे। मैं खुद इस बात की गवाह हूं आनंद जी। आप खुद अपने पुराने सारे के सारे डिबेट खोल कर रख दीजिए, सुनिए जो आप वहां पर बात कर रहे हैं। और आज जो आनंद दुबे निकल कर आया है, शायद अगर ये पहले आपने किया होता, एक तो नहीं 100 बार कहूंगा। 100 बार कहिए, मैं हिंदू हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, हिंदू रहूंगा, मुझे इसका गर्व है, जीवन भर रहेगा। वीर सावरकर हमारे देवता हैं और रहेंगे। परिवार में, अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, और सबके लिए है कि आपकी एक विचारधारा होनी चाहिए और अच्छा होना चाहिए, और उससे आप समझौता मत करिए, क्योंकि सोसाइटी क्या, घर के लोग भी साथ छोड़ देते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।